तो इस यात्रा में अभी तक की पूरी चार धाम की यात्रा में जोशी जी हमारे साथ रहे हैं। सो जोशी जी इज बैक। सो द फाइनल चार धाम यात्रा इस साल की, इस सीज़न की इज ऑन। इस बार पहाड़ में जा रहे हैं, थोड़ी नई नई चीज़ें कॉशियस ले रखी है। नाइट्रोजन भरवा रहे हैं टायर्स में इन्फ्लेट करने के लिए। एंड जोशी जी इस बार फुल पावर मोड। बाबा से प्यार हो गया इन्हें बहुत ज़्यादा। हाँ भैया चलो लेट्स गो। हमें देयर इज अ ट्विस्ट आल्सो। मैं तो बहुत कुछ नहीं लिया, अभी घर आना ही है वैसे। क्यों आना है? अरे चल, एक काम रहेगा हमारे पास बाबड़ा सा, अभी गिरन हो जाएंगे फिर वापस घर आएंगे। अरे गाड़ी तो खोल। यात्रा शुरू नहीं हुई, सुबह 7 बजे निकलने का सोचा था मैंने हरिद्वार के लिए, और 2 बज चुके हैं। मैं अभी भी नोएडा में ही हूँ और वापस ग्रेट नोएडा जा रहा हूँ, फिर वापस ग्रेट नोएडा से आऊँगा। सो नाइट्रोजन इज ऑन, 2 टायर्स इन्फ्लेट बचे हैं बस। और उसके बाद मैं आपको रास्ते में बताऊँगा कि व्हाट्स द कैच, कि इस बार यात्रा में एक नया कैच है। हर बार यात्रा में होता है, इसी प्रोग्राम में भी है। नाउ विल चेक दिस आउट कि इस यात्रा में 17 लोग हैं, 17 कहानियाँ हैं। अब उन लोगों की कहानी में उन्हें क्या चाहिए था वो हमें देखना है, और ये हम पढ़ के आएंगे और आपको भी दिखाएंगे। एंड हियर इज योर बामन फूड। या बामन फूड, हाँ डायरेक्ट ये जो ड्रामेटिक लुक ला बंदा फील में चल जाता है ना। बट ठीक है, वॉट एवर, सपोज श्री राम। फोन कर ले। आपको पता कैसे करना चाहिए था? आप लोग सब फैमिली के साथ लगे, लेडीजों को सबको 3 बेड में रहना चाहिए था और जेंट्स को अलग रहना चाहिए। पहले 1 मिनट वो जा रहा है। एक में आ गए ना, चलो एक में रहेंगे। तो अभी कौन और किसको रूम में दिक्कत आ गया? आप 3 मिनट पूरे अलग किया मैंने। कोण राहिले खाली? सिंगल डबल तिथे जाऊ शकतो। अहो इथं आणि तिथं आहेत ना ते, तुम्ही त्या रूम का सोडले तुम्ही आप फ्रेश हो जाओ फिर आराम से। नहीं, अगर आपको पर्सनल बेड, अगर किसी को नीचे नहीं सोना, पर्सनल बेड चाहिए तो उधर बेड अवेलेबल है। वो 2 ही जन है 3 बेड में। वो देखो मैम के साथ नीचे काहे को सोएगा फिर आप? अगर आपको एडजस्ट करने का तो वो आपका चॉइस है, उधर बेड अवेलेबल है। उधर सिंगल बेड पूरा अवेलेबल है। बाकी इधर 3 है ना? 8 3 11 हो गया ना? 11 8 3 11। हाँ 3 इधर है। नहीं भी उधर 4 पकड़ा है ना, वो इधर एक आ रही है। अच्छा उधर आ गया तो 11 10 हो गया। 10 हो गया। 10 अब बाकी नीचे 7 है। अच्छा 7 नीचे 4 एक नंबर पे मैं हूँ और बाकी के पहले वाले पे 6 है। बाकी के पब्लिक आएंगे उन पे कब्जा करना शुरू कर दिया है। कुछ लोगों ने रूम में घुस के कुंडी लगा ली है। हम जो बोलते हैं वो सच ही बोलते हैं, तुम बार बार यहाँ अरे काका सही में 3 महीने से मैं और काका बात कर रहे थे रोज, और मई को हमारी फिक्स हो गई थी, सब कुछ फिक्स, बस निकलने ही वाले थे। और
एक रात पहले मैं और काका फोन पे लगातार थे 4 बजे तक, सुबह तक 4 बजे तक कर रहे थे। इस यात्रा में आपको भी बोलूँगा, मतलब जितने भी लोग हमारे यूट्यूब पे देखते हैं, मैं तो हमेशा बताता हूँ अनुभव के बारे में। तो इस टाइम भी मैं जो आपको ट्रेलर दिखाया था ना, वो वीडियो बनाई थी यूट्यूब, तो मैं लोगों को उसमें बताना चाहता था कि मुझे भी बहुत अनुभव होते हैं नए ग्रुप के साथ। अभी जैसे मई में हमारा ग्रुप का कैंसिल हुआ था, ठीक है, उस टाइम मेरे लिए भी बहुत अलग सिचुएशन थी कि चलता फिरता ग्रुप कैंसिल हो गया, 10 दिन का अपना कितना खर्चा हुआ, टेंट वगैरह ये सब। बट फिर ये था कि क्या हम कर पाएंगे दोबारा, क्योंकि हम ऑलरेडी गड्ढे में थे देखा जाए तो, क्योंकि सब कैंसिल था, हमारी कुछ भी रिटर्न नहीं आया था, सारा पैसा डूब गया था, हमें लगा था कुछ होगा नहीं होगा। बट समाव मन में था कि नहीं यार, 4 धाम तो करना ही करना। अब वो कैसी ना कैसी भूले अलग अलग टाइम में अलग अलग थॉट पे हमें बताते रहे, आप और मैं हर दूसरे दिन फ़ोन पे रहते थे, ऐसे नहीं तो ऐसा कर लेते हैं कि 60 साल के लोगों को वो अपना कोटा मिल रहा है ट्रेन में, ये ट्राई करके देख लो। अरे वाह, व्हेरी मच। मी म्हटलं आता पार्टनर कोण येते उद्या, आपण बाथरूम पहिली बळकवायची आणि लेट मी गेट फ्रेश फर्स्ट. सो गुड, परफेक्ट, तो दिवशी बाहेर इकडं चिप 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 दिनभर. कैसा है खाना यहाँ का? पक्का थाली थाली भी अच्छी लगी। यार रोटी ला, तुम भी दो रोटी। रोटी ले लो। कितना एक्साइटेड है और तू कितना भूखा है? भूखा मैं बहुत ज़्यादा हूँ यार, सुबह से कुछ नहीं खाया, एक्साइटेड बहुत ज़्यादा हूँ क्योंकि लास्ट 2 मंथ से महाराष्ट्र से बहुत लोग आ रहे हैं और ये तीसरा बैच भी हमारा महाराष्ट्र से आ रहा है। इसमें मेजॉरिटी ऑफ द वुमेन है और क्योंकि 4 धाम की स्पेशलिटी ये है कि पहले हम देवी के दर्शन करते हैं, हम लोग बेंगल बोलते हैं, फिर उसके बाद देव के पास जाते हैं, हम महादेव के पास हैं, देन विष्णु के अवतार के पास। तो अब क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ वुमेन है हमारे ग्रुप में, तो ऑब्वियसली जो शक्ति का इन्फ्लुएंस होगा वो ज़्यादा होगा। आपको इस ट्रिप में जो मुझे उम्मीद लग रही है, जो मुझे देखने को मिल रहा है कि मसाला बहुत होगा। टोटल ग्रुप मेंबर्स कितने हैं? टोटल ग्रुप मेंबर्स कितने हैं? टोटल 17 ग्रुप मेंबर्स आ रहे हैं, जिसमें से 10 वुमेन है, 7 मैन है। सर अभी वो लोग खाना कहाँ पे खा रहे हैं? सभी की एज 50 से अबव है। कहाँ बैठे हैं वो लोग? अभी हम गुजराती ढाबे पे बैठे हुए हैं एंड सभी पीछे जो ये सारे ग्रुप है हमारे और ये सारे मेंबर भी खाना वाना खा के इनको मैं इंट्रोडक्शन दूंगा जाके, जहाँ पे बताऊँगा कि हाँ वो जो 4 धाम और उसकी प्रोग्राम कैसी है। ये थाली कितनी की है? थाली ऑप्शन में एज इट इज सी की जहाँ पे भी हरिद्वार में आपको रेट 250-300 मिल रहे हैं, ये 100 रुपये में अनलिमिटेड खाना है एंड द बेस्ट। इसलिए हम अपनी यात्रा में बोलते हैं कि आप अनुभव कराएंगे कि आप चीज़ें कैसे ले जाते हैं। 100 रुपये की थाली भी मिलने की जगह उसके बगल में 100 रुपये की मिलती है। तो अभी देखते रहिए, इंट्रोडक्शन होगा, देखते हैं सभी मेंबर से मिलते हैं। होटल के कितना पास है? होटल के जस्ट 50 मीटर्स पास है ये, तो इतनी प्रॉब्लम भी नहीं है क्योंकि एजेड लोग हैं तो चलने फिरने में ज़्यादा रहता है। इट्स वेरी क्लोज बाय 50 मीटर, तो आराम से खाना खा के जल्दी पहुँच जाएंगे, ज़्यादा चलना भी नहीं है, इतना भी रश नहीं होगा। सो लेट्स सी इंट्रोडक्शन कैसा रहता है। अभी थाली लग रही है, टेस्टी खाना खाएंगे फिर बताएंगे और कितना टेस्टी लग रहा है। गो तो बंदे आगे ये क्या है भैया? कड़ी? एक बता दो क्या क्या है ये? तो कौन कौन से आइटम देव क्या क्या है? देव कौन कौन से आइटम क्या क्या है? तो हमारे पास कड़ी है, हमारे पास गट्टा की सब्ज़ी है, हमारे पास आलू टमाटर है, हमारे पास बैंगन का भरता है। आज भी मेरा मैं बैठ गया तो यात्रा कैसे होगी? आ जाइए। नहीं कोई नहीं। अरे बैठ जाओ, अरे बैठ जाओ। तो पहले सबको नमस्कार। नमस्ते। आप बहुत दूर से आए हो, 2000 किलोमीटर दूर मुंबई से आए हो और मुझे लग रहा है कोरोना से पहले ही शायद आप लोग घर से निकले होंगे, उसके बाद तो इतना नहीं मिला। अभी आप लोग सेटल हो गए, खाना वाना हो गया, रिलैक्स हो गए। आप लोग आज शाम को और अभी रात को आराम से सोना। मैं आपको आप आगे का प्रोग्राम बताऊंगा, ठीक है? उससे पहले अगर किसी के कोई भी सवाल हो आप पूछ सकते हैं, जो भी सवाल हो
बिना हिचक आप पूछ लीजिए, जिससे मैं चाहता हूँ कि आप लोग सारी टेंशन नहीं छोड़ें, क्योंकि आगे अब जब मैं आपको प्रोग्राम में ढालूंगा तो बहुत अलग होने वाला है। मैं नहीं चाहता कि आप अपनी पिछली ज़िंदगी लेके आए। सब ने अपने कर्म कर रहे हैं, सब अपनी ऊंचाई पर पहुँचे, सब ने स्ट्रगल करा, हम मानने को तैयार है, बट ये चीज़ हम किसी को थोपेंगे नहीं। ये देवभूमि है। यहाँ पे अगर आप लोग चाह रहे हो कि आप वो प्रोग्राम देखो, वो अध्यात्म को फील करो, अगर आप वो चाहते हो अनुभव, तो आपको ये सब पीछे छोड़ना पड़ेगा, आपको अपना नाम भी पीछे छोड़ना पड़ेगा। अब हम जो प्रोग्राम करने जा रहे हैं देवभूमि में, ये आपको मैं पंच तत्व से बताऊंगा, मतलब जिन 5 चीज़ों से आपका शरीर बना है, आत्मा नहीं। अभी जैसे जैसे आप यमुनोत्री की तरफ जाओगे तो पहले मैं बोलूँगा, क्योंकि ग्रुप में औरतें ज़्यादा हैं, तो 4 धाम की यात्रा ही शुरू होती है श्री आदिगुरु शंकराचार्य ने की। उन्होंने सबसे पहले केदारनाथ धाम ढूंढा था, उसके बाद उन्होंने 5 पांडव के ग्रंथ के अनुसार बाकी धाम ढूंढने शुरू करे। अब क्यों 4 धाम जो हम कहते हैं उत्तराखंड की, जो सबसे पहली शुरुआत होती है वो देवी से होती है, यमुनोत्री और गंगोत्री। यमुनोत्री आप जा रहे हो, वहाँ पे आपको अलग चीज़ अनुभव होगी। अलग से मेरा मतलब है आपके दिमाग में वो थॉट आने, वो सपने आने, वो बातें आनी, वो सब एक तरह की होंगी सबके दिमाग में। जैसे कि जीवन का अंत, कब मरने वाले, कैसे मरने वाले, क्यों मरने वाले, हमारे बाद हमारे परिवार का क्या, ये विचार यमुनोत्री में आते हैं, चाहे कोई भी क्यों न जाए, आते ही हैं। आप जैसी ही अभी जो आपकी हाइट है, जिस हाइट पे आपको केवल आप 200 फीट ऊपर समुद्र लगा आपको कुछ फील नहीं होगा, पर जैसे ही आप कल मसूरी क्रॉस करोगे और धीरे धीरे आप जैसे यमुनोत्री पहुंचोगे, आपको अपना वजन भी फील होने लगेगा। आपको फील होगा कि हाँ धीरे धीरे सांस भी ऊपर नीचे हो रही है। सभी से बोलूँगा कि धाम पे जब भी आप जाएं, धाम पे आप लोगों को ठंड भी लगेगी, अपने सर्दी के सामान भी रखिए। धाम पे कोई भगदड़ नहीं करे, कोई कितना भी एनर्जी में क्यों हो, किसी की एनर्जी गिर रही है, सब साथ में लेके चलेंगे। मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ, ठीक है, एक परिवार बन के आए हो, या तो आप अकेले एक फ़ोन की बैटरी लेके एक सेल बैटरी निकाल के जितना यूज़ कर सकते कर लो, वरना सारी बैटरी एक साथ कर लो और एक साथ इतनी पावर बना लो। अब जब आप शक्ति के रूप में जा रहे हो तो एक दूसरे का साथ दोगे, उतनी ही आत्मा जुड़ जुड़ के आपकी ट्यूबलाइट ज़्यादा तेज बलेगी। यमुनोत्री में जा रहे हो तो यमुनोत्री में ध्यान रहे कि आप लोग यम की बहन के पास जा रहे हो, ठीक है। तो जो भी है घूमना फिरना तो एक अलग बात होती है, फोटो खींचनी, पहाड़ हो गए, ये हो गए, पर असली मसला है कि हम धाम के दर्शन करना है, वेकेशन मनाने नहीं आए। उससे मेरा मतलब ये है कि आप लोग यहाँ पे आके एंजॉय करो, बिल्कुल सही है। एक बच्चा फिल्म आपको फील हो जाएगा कि पहाड़ों में आ गए, बच्चे से हो गए, आपको वो फिल्मी गाने याद आएंगे जिसमें जितेंद्र नाचता था इन पहाड़ों में, सब होगा, वो एक तौर तक ठीक है। बट उसके बाद क्या, असली चीज़ क्या है? यमुनोत्री के पास जा रहे हो, वहाँ पे गर्म कुंड है, जहाँ पे आपको मैंने बताया था चावल गर्म करके अपने लेके जाने हैं। उसके पीछे महत्व क्या होता है? आपके शरीर में जितनी हड्डियों की प्रॉब्लम आप महसूस करोगे ना, हड्डियों की प्रॉब्लम होती है या फिर ये मसल कभी ज़्यादा कुछ काम करते खिंचाव आ गया, ये सारे उस चावल से, उस पानी से हटते हैं। ऐसा क्यों? उस पहाड़ में जिंक, मैग्नीशियम, कॉपर, ये 3 तत्व मिलते हैं जो डॉक्टर आपको दवाई देते हैं जिस चीज़ की, हड्डियों की, उन तीनों में ये होता है। वहाँ यमुनोत्री के पानी में, उस पहाड़ में इतने अंदर के पदार्थ ऊपर आ चुके हैं, तो पानी जो बहता है वो सब पदार्थ अपने साथ लेके आता है। यमुनोत्री में आप देवभूमि में जा रहे हो, आपको विश्वास रखना पड़ेगा सबसे पहली बात। अगर किसी को इतना भी विश्वास नहीं है कि हाँ आज दिन अच्छा जा रहा है तो अच्छा तो जाएगा ही, ये घमंड मत करना। मैं आपको बता रहा हूँ, घुटने टिक जाएंगे, आप रोते रह जाओगे, कोई भी आपको भीख तक नहीं देगा। ये देवभूमि है, इसके मतलब नहीं है आप विश्व में कहीं भी घूमे हो आप देवभूमि से टक्कर नहीं लेते। यहाँ तक कि मैं खुद अनुभव ले चुका हूँ। 3 साल में अघोरियों के साथ घूमता था, यहीं पड़ा रहता था फुल, पर मुझे पता है घमंड नहीं दिखा सकते। घमंड दिखाने को हमारे में भी घमंड है, पर हम इसलिए नहीं दिखाते क्योंकि हमें पता है चपेट लग चुकी है हमें 3 बार, और साथ में मेरा दोस्त है, हम दोनों को तो बहुत बार लग चुकी है, क्योंकि हम घमंड दिखा देते हैं कि रात में निकल जाते हैं, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, तो हमें पता चलता है टायर फट गया, टायर ठीक करा है, पेट्रोल लीक हो गया, पेट्रोल ठीक है, इंजन ऑयल गायब हो गया, तो पूरी रात हमने काटे। तो आप लोगों से यही विनती है, आपने जीवन में जो भी देखा वो आप सब हटा दो, ज़ीरो हो जाओ बच्चे की तरह। जो आप ज़ीरो होगे तभी आपको यमुनोत्री का दिखेगा। आप कहीं ना कहीं एक ना एक तत्व से बने हुए हो, जैसे काका अगर कोई जल से है, ये अग्नि से हैं, ये उस तत्व से मिले हुए हैं। इसका मतलब ये होता है कि जब आप मर जाते हो, आपकी जो बॉडी है उसको जलाया जाता है। तो चांडाल जो होता है, जो आपकी बॉडी को बार बार भट्टी में जलाता है, उसका मतलब ही यही होता है कि जो आपकी राख हो वो किस चीज़ के लिए। अगर मेरा तत्व पानी है तो मेरी राख अगर गंगा में जाएगी तो वो मछलियों को जीवन देगी, उनके काम आएगी। अगर मेरी राख मिट्टी से मिली हुई है तो अगर मैं गंगा में भी डालूंगा तो पानी का भाव उसे मिट्टी पर डाल के रख देगा। दीप अगर अग्नि में जलनी होगी मेरी राख, तो मेरी राख गंगा में बहेगी, तो दीप जो लोग जलाते हैं उस दीप के आसपास मेरी राख इकट्ठी हो जाती है। ठीक है, तो यमुनोत्री आप जा रहे हो, यमुनोत्री से आपको एक कॉन्फिडेंस आता है,
कि आप यमराज से नहीं डरते, मतलब यमुनोत्री से पहला डर खत्म हो जाता है कि हम मरेंगे कब। आप लोगों को सीधी बात लग रही होगी, पर उसके लिए मैं क्षमा प्राप्ति हूँ, क्योंकि मैं घर में भी पिताजी और माता जी से ऐसी बात करता हूँ, क्योंकि ये बात समझदारी की है। कब तक हम इन चीज़ से बचते रहेंगे इमोशनली कि हाँ बेटा शरीर शरीर मरना तो है। मेरे पिताजी के पिताजी भी गए थे तो पिताजी बहुत दुखी थे, मेरे पिताजी जाएंगे तो मैं भी बहुत दुखी हूँ। बट उस चीज़ को हम सुधार सकते हैं कि मरते वक्त ये ना सोचे कि हाँ 2 बेडरूम का घर किसके लिए छोड़ के जाए, ठीक है, हमारी साड़ियाँ कौन पहनने वाला है, जूते चप्पल खो जाएंगे, बच्चे की टिफ़िन कौन पैक करेगा, ये सब छोड़ दो। ये दुख होते हैं, ये आपको फिर इंस्टिगेट करते हैं, आप उसी परिवार में पैदा हो। जितना लगाव अपने परिवार से होगा, दोबारा उसी परिवार में जन्म लेते हो। जैसे पोता दादा की परछाई होती है, एक नाती नानी की परछाई होती है। ये इसीलिए कहा जाता है क्योंकि मरते वक्त आदमी को एक पिता को अपनी बेटी से ज़्यादा याद आती है, एक माँ को अपना पुत्र ही याद आता है। फिर वो मरते हैं, फिर बाप माँ बेटे का फिर वही जन्म होता है, फिर मैं माँ बन जाऊँगा, मेरी माँ मेरा बेटा बन जाएगी, और ये गलत है। इसीलिए हमें हमारे दिमाग में इरिटेशन बहुत फ्रस्ट्रेशन आती है। रोज सुबह उठे वही गाना, वही मोदी कुछ बोलेगा, वही महंगाई, फिर काम करो उसके लिए। ये फ्रस्ट्रेशन दूर होती है विश्वास से। ऐसा कुछ नहीं है मैं जला दूंगा 100 का नोट, उसका कोई महत्व नहीं है। कमाने को आप कमा भी सकते हो, कमाने को आप दबा भी सकते हो। विश्वास बढ़ाओगे, सक्सेस बढ़ेगी, भक्ति बढ़ेगी, भक्ति बढ़ेगी तो परिवार में शक्ति बढ़ेगी। आप सबसे ऊपर हो अपने परिवार में। जैसे महादेव बोलते हैं ना, पहाड़ से पानी नीचे तो आ रहा है ना हरिद्वार में, तभी तो पूरे देश में जा रहा है। अगर वो हिमालय इतना ऊपर ना होता तो पानी नीचे नहीं बहता, गड्ढे में होता तो पानी ऊपर तो आता ही नहीं। ऐसी आप अगर आप लोगों ने जो अनुभव किया वो आपके जीन्स में, आपके खून से, आपके थॉट से, सपनों से कैसे न कैसे आपके बच्चों में जाते हैं। आपका डर आपके बच्चों में जाता है, हमारी कमियां हमारे बच्चों में जाती हैं। यही कमी आपको यमुनोत्री में दूर करनी है, ठीक है। आप यमुनोत्री चढ़ोगे, उस चढ़ाई को ये मत समझना कि हम मंदिर में जा रहे हैं बस दर्शन करने के लिए। हरिद्वार से पैदल चल के परशुराम गए थे, हरिद्वार से पैदल चल के आदिगुरु शंकराचार्य गए थे। यमुनोत्री, गंगोत्री और बद्रीनाथ, केदारनाथ के दर्शन नहीं थे, बट इन तीनों के शिवाजी महाराज ने दर्शन किए थे जब वो वनवास पीरियड में 1.5 साल के लिए गए थे, सेना इकट्ठी करने से पहले। अहिल्याबाई होलकर ने जब शिवलिंग की स्थापना की थी तब उन्होंने इन तीनों धाम, चारों धाम के दर्शन किए थे। तो ये वो लोग हैं जिनके बारे में बोलने से भी मुझे रोंगटे खड़े होते हैं। हम आज के टाइम पे अगर मैं अपनी मम्मी से बोल दूँ मम्मी जाके सामान लिया तो मम्मी 10 चीज़ निकाली, टूट गए मेरे, ये टूट गया, बुढ़ापे मुझसे काम कराएगा, मैं ये किस लिए है, बहू को भेज दे। बट अहिल्याबाई होलकर एक औरत थी, और आज से 400 साल पहले की बात है, उन्होंने गड्ढे खोद खोद के शिवलिंग निकाला। ये बात तो आप मुझसे मत करना कि हमें ये कमज़ोरी है वो कमज़ोरी है, कोई कमज़ोरी नहीं है। जब जान पे आती है तो लंगड़ा भी भागने पड़ता है, ठीक है। अब यमुनोत्री जा रहे हैं, ये परिवार से बाहर कोई आपका सगा नहीं है। इस रूम में इससे सगा कोई आपका है नहीं, और इन्हीं से बड़ा आपका कोई दुश्मन नहीं। अब आपके ऊपर है आप क्या लेके चलो। बस तुम मुझे मेरा डर निकाल देना जब भी मौत आए, कोई दिक्कत नहीं मुझे। खाली हो गए, जितना दिमाग में थॉट होंगे ना कैसे कैसे मरेंगे वही खत्म हो जाएंगे जल चढ़ाते। कोई भी नंगे सर नंगा करके धामों के दर्शन नहीं करेगा, स्पेशली लेडीज़ के लिए कोई भी नहीं, ठीक है। जेंट्स के लिए मैं कहूँगा कि कोई भी देवी की आंखों में मत देखना, एक सभ्यता होती है, चरणों में देखना। आंखों की प्रॉब्लम बहुत जल्दी आ जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, आपके प्यूपल शॉट हो जाते हैं। ये सब लाइव एग्जांपल आपको वहाँ देवी बैठेंगी। गंगोत्री एक ऐसी जगह है जहाँ से सूरज उगता है वहीं ढकता है, वहाँ सब मैच खत्म हो जाता है कि ईस्ट से उग रहा है वेस्ट में ढक रहा है, वहाँ गंगोत्री में वहीं से उगेगा शिव जी की जटा से और वहीं अस्त हो जाएगा। आप ऐसी जगह जा रहे हैं। गंगोत्री में लेडीज़ में कहूँगा स्पेशली ये वो जगह है जहाँ पे आपसे रिलेटेड आपके खून, आपकी मम्मी, लेडीज़ की साइड, आप आपके ससुराल नहीं पीहर की साइड में जितने भी लोग होंगे वो आपसे अफेक्ट होंगे गंगोत्री में, क्योंकि माँ गंगा की शादी नहीं हुई थी, वो उन्होंने एक्सेप्ट किया था शिव जी को अपना पति, ठीक है। तो ये बात होती है कि वो आधी पीहर की है, आधी ससुराल की है। तो गंगोत्री में जो भी आप सोचोगे, जो भी करोगे, जो भी अपना अच्छा करोगे वो आपके परिवार के साथ जाएगा। ऐसे ही जेंट्स के लिए आप गंगोत्री जाओगे, आप कुछ भी सोचोगे वो आप ही के साइड के परिवार पर असर करेगा, ठीक है। ज़्यादातर मैं सोचूंगा आप अपने बच्चों के बारे में ना सोचें, जब भी धाम पे दर्शन करें अपने बारे में सोचें, क्योंकि लोग बच्चे के बारे में सोचते हैं तो बहुत छोटा सोच लेते हैं कि हमारा बच्चा ठीक हो जाए, हमारा बच्चा बहुत अमीर हो जाए, हमारा बच्चा ताकतवर हो जाए। तो बहुत छोटी सोच है। भगवान से जाके बोलो कि हाँ भगवान मेरे बच्चे को 8 खरब लोग जाने, कुछ बात आई वजन में, आपके बेटे का भविष्य ऐसा हो कि 8 खरब का कोई काम करेगा कि 8 खरब दुनिया जानेगी, तो बहुत छोटी डिमांड आ जाती है। गंगोत्री में जाके अपने दिमाग में बच्चों को मत रखो, अपने को रखो,
कि मेरे में कितनी ताकत है। आज मुझे यहाँ तक माँ तुम्हारे पास लिया है। मैंने ज़िंदगी में क्या क्या झेले, सब कभी ना कभी बहू थी, सबने सासों का झेला है, ठीक है। ये तो जगत का एक रूल है। परंतु यहाँ पे आके कि हाँ माँ, मैं कभी बहू थी, अब मैं भी सास हूँ। इससे आगे की जो जर्नी होगी, इससे आगे की जो होगी, वो आप मुझे ताकत दो उसके लिए, ठीक है। मेरे मन में मुटाव को निकाल दो, मुझे इतनी ताकत दो कि शायद जितनी मेरी उम्र है उतनी ही मेरी उम्र आगे बढ़े, ठीक है। होता है कि उसका अलग है, वो सदगुरु आपने अगर सुने होंगे सदगुरु, तो वो भी ये बात कहते हैं कि जो आप अपने में लोगे गंगोत्री में जाके, वो सब परिवार को लगता है। आपकी उम्र अगर 60 साल है तो 60 साल जब गंगोत्री में अगर आपने मांग भी ली, तो वो 60 साल आपके परिवार में बिखर जाते हैं। 2 साल उस बच्चे को मिल जाएंगे, 2 साल उस बच्चे को मिल जाएंगे, खून का रिलेशन, ये गंगोत्री से प्राप्त करना। अब आएंगे केदारनाथ। यहाँ पे आपको अब सभ्यता में रहना है। लेडीज़ को मैं सबको बोलूँगा स्ट्रिक्टली, बिल्कुल तमीज़ से, क्योंकि शिव जी का धाम है, पार्वती के पति हैं। अपना वो मत छोड़ देना, लिमिट हो जाता है, भावुक हो जाते हैं। शिवलिंग को देख के आदमी पागल हो जाता है कि प्रभु तुम छू लूँ, तुम्हें नहला दूँ, तुम्हें गले मिल लूँ। लेडीज से मैं बोलूँगा बिल्कुल मत करना, ठीक है। बहुत चेंज हो जाते हैं, ठीक है। तो एक अपना पल्लू नीचे रख के डायरेक्टली मत देखना शिवलिंग। ऐसा ही बद्रीनाथ में विष्णु जी की जो मूर्ति है वो बहुत खिंचाव करती है। आंखों से देखने में ऐसा लगता है कि आप झुकते 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 मुंह के बल गिर जाते हो। वो पंडित रहते हैं सामने, वो खड़े रहते हैं कि देखते कौन गिरने वाला है, उसको पकड़ लेते हैं। वो आप अपने सामने गिरते हुए देखोगे, वो लिखित लेके चले। वो तस्वीर बहुत भव्य है, 1000 साल पुरानी। आदि गुरु शंकराचार्य के सपने में एक आया कि एक नदी के बीच में इतनी बड़ी चट्टान है, उस चट्टान को हटाओगे तो मैं बैठा हूँ। वो केरला से पैदल गए इस सपने को लेकर। हम लोगों को सपने बहुत आते हैं, हम सपने पूरे देखते भी नहीं जाने। उनको वो सपने पे इतना कॉन्फिडेंस था कि मैं जा रहा हूँ। बद्रीनाथ गए, छलांग लगाई, वो नदी आप देखना बहुत, अब इतनी भयंकर है, तब कितनी होगी। गए, चट्टान के नीचे देखा नारायण जी की मूर्ति, हीरे आंखों में ऑटोमेटिकली पहले से लगे हुए हैं, किसी ने डाले नहीं है, ब्लैक मार्बल की। वो जब सामने रहती है बहुत चीज हो जाती है। हाथों पे आपको ठंड मिलेगी, शॉल, हाथ में ग्लव्स, मोजे ये रखना। केदारनाथ में टोपी भी पहननी है, क्योंकि केदारनाथ में बहुत ठंड है, बर्फ भी मिल सकती है। मफलर जरूरी है। केदारनाथ में नाक में हवा नहीं जानी चाहिए, कान पे हवा नहीं चाहिए, और गले पे नहीं जानी चाहिए। गले पे कई टॉन्सिल होंगे, नाक में कई जुकाम होंगे, कान में होंगे, बहरे हो जाओगे। कपास बहरे इन द सेंस जिंदगी के लिए नहीं, बट 8-10 दिन में एक कान से सुनाई नहीं देता। तो सुन होने में धीरे धीरे टाइम लेता है उसको पिघलने में। तो जब तक आप हरिद्वार आओगे तब तक वो एक कान सुन ही देता है। कपूर अपने साथ रख लेना हर टाइम, ठीक है। जब भी कुछ हो कपूर सूंघ लिया। सुबह सुबह अगर स्नान नहीं कर पाओ, ठंडी जगह है, तो अपना हाथ धो के अपने जोड़ों पे पानी लगा लेना, अपने गले पे लगा लेना, कंधे पे लगा लेना। ये ज़रूरी है, क्योंकि जोड़ों पे अगर पानी नहीं गया तो उनकी अकड़न नहीं खुलेगी, ठीक है। उनको डालना। केदारनाथ में तो फिर ऐसे पुतले से हो जाते हैं, मैं खुद हो गया था। तो हाँ, मेरी तो एज वैसी भी, ठीक है। अब लेडीज़ को कोई भी दिक्कत हो प्लीज़ आप मुझे बताना, जेंट्स को कोई भी दिक्कत हो मुझे बताना। अपने में सोल्यूशन मत ढूंढना, ठीक है, कि हमने फेसबुक पे पढ़ लिया, वो हो गया, ये हो गया, वो हो गया। वो हमारे लिए बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है उस चीज़ की, क्योंकि आप लोग हमें बताते रहोगे, हम उस चीज़ से असिस्ट रखते हैं कि इन केस ऑफ इमरजेंसी हो तो हमारे पास डॉक्टर अवेलेबल हो एज सुन एज पॉसिबल। गर्म कपड़े नीचे से पहन के जाना पड़ेगा? नहीं, आप सब अभी केवल जब आप सामान निकालेंगे अभी रूम्स में, तो 2 दिन का सामान निकाल के रखिए, जिसमें गर्मी का जैकेट या शॉल हो। वो आपको पहनना नहीं है, वो अपनी गाड़ी में अपने साथ रखना। ठंड का? हाँ, ठंड का 2 दिन का सामान आप अपने साथ बाहर निकाल के छोटे से बैग या पॉलिथीन में रख लेना। बड़ा बैग ऊपर चले जाएगा। 2 दिन का जो सामान है, कपड़े, चार्जर, मोबाइल, वॉलेट, ये सारी चीज़ें वो पिन्नी में अपने साथ या बैग में, छोटे बैग में अपने साथ रखना, कि कहीं भी कुछ हो फटाक से खोला निकाला। जब आप यमुनोत्री पहुंच जाओगे, ये भी ध्यान रखना, कल आपका जो स्टे है वो फूल चट्टी में है। जनरली जो भी आपको लोग यात्री मिले सारे, ये जो 120 का ग्रुप है, इन सबका ग्रुप है, ये सारे बरकोट में रुकते हैं। आपको पता चलेगा हम बरकोट से 40 किलोमीटर आगे जा रहे हैं, यमुनोत्री से 10 किलोमीटर पहले। तो वहाँ जाके गर्म कपड़े डालने के? हाँ, जैसे ही आप मसूरी क्रॉस करोगे, अच्छा, मसूरी के आगे? हाँ, ड्राइवर आपको सिग्नल कर देगा कपड़े। अच्छा। तो जैसे आपको लंच के लिए रोकेगा, आप कपड़े वहीं पहन लेना, आपको फील हो जाएगा। अच्छा। उसके बाद यमुनोत्री पहुंचोगे, यमुनोत्री में फूल चट्टी में रोकोगे। फूल चट्टी केवल 10 किलोमीटर पहले है, बहुत अच्छी हाइट पे है। कोहरा, ठंड, ये सब आपको मिलेंगे। जहाँ पे हम हमारी अकोमोडेशन है, वहाँ पे हमारे सिवाय कोई और नहीं है। तो आप आराम से होटल में अपना टाइम लेकर, किसी को मन हो तो सुबह उठ के योगा भी कर लेना। फ्रेश ऑक्सीजन है, ओस पड़ रही है, उसको हाथों में लगा लेना, आंखों पे लगाना, ये सब सुबह जल्दी उठ के करना। अगर हो सके तो मैं आप लोगों से सही में हाथ जोड़ूंगा, 5:25 पे सूर्य उदय है, तो कोशिश हो
चाहे ब्रश भी ना कराओ, बस सूर्य उदय देख के वापस अंदर कमरे में घुस जाना, मुझे कोई दिक्कत नहीं, बट सूर्य उदय देख लेना। क्योंकि आप अगर आँख ठीक हो गई आप लोगों की तो लिवर और किडनी दोनों ठीक होते हैं सूर्य उदय से, इन चारों धाम पे, ठीक है। किडनी स्टोन ये सब जाता है। सूर्य उदय मिस मत करना। अभी चंद्रमा अमावस्या की रात आने वाली है, तो चंद्रमा पे इतना ध्यान मत देना, ठीक है, क्योंकि वो काल उसके ऊपर काला छाया आ रहा है, अंधकार है, वो आपको फिर वैसे ही चीजें सुनाई देंगी, समझ भी आएंगी और लोगों के वैसे ही चेहरे पे नेगेटिविटी दिखेगी। होटल में से दर्शन हो जाएंगे। वहाँ पे तो बस ये है कि कमरा खोलो और सिर्फ पहाड़ है। लगेच कुठं आमोस बिल्डिंग सिर्फ पहाड़ ही है। लगेच कुठं आमोस येणार 15 दिवस यमुनोत्रीला जेंट्सने दर्शन नाही ना घ्यायचं. हाँ, दर्शन लेंगे डोळ्यांनी बघा, डोळे बघायचे. ऊपर। हाँ नाही वो क्या बोल यमुनोत्रीला रहे नाही त्यांनी सांगितलं ना. पायाचं दर्शन घ्यायचं, दर्शन तो होंगे हे डोळ्यांचं पायाचं पायाचं दर्शन घ्यायचं. देवी के सामने, मतलब जेंट्स के लिए के सिर्फ सामने नजर लगा के नहीं देखना जेंट्स को। आपको पैरों में लगेगा। हाँ लेडीज तो अपने आपकी तो बहन है वो, दर्शन सभी जगह लेना है। ठीक है। सुबह सुबह यमुनोत्री से निकलेंगे, कल आप लोग निकलेंगे, शाम को पहुंच जाएंगे। सुबह जल्दी उठ जाना 5 बजे, फिर हम 6 बजे शुरू कर देंगे और 8 साढ़े 8 बजे पहुंच जाए। 9 बजे तक कोई भीड़ नहीं आती, पंडित जी से बात हो रखी है, 8:30 बजे तक आप पहुंच गए वहाँ पे, तो आपके सिवाय कोई और भी नहीं है, एक अच्छा पूजन भी वो कर देंगे यमुनोत्री में यमुनोत्री में। कितना किलोमीटर है यहाँ से? 5 तो यमुनोत्री में ठंड नहीं है क्या? परवा यमुनोत्री में ठंड नहीं है। यमुनोत्री में है, बट केदारनाथ जितनी है आपको हल्की हल्की ठंड सी महसूस होगी, क्योंकि यमुनोत्री में दिन में जाओगे नहीं लेने का। अगर आप त्रियोगी नारायण मंदिर में जाओ तो सब, हाँ जो आखिरी चाहिए, यमुनोत्री में घोड़ा है। हाँ यमुनोत्री में घोड़ा पालकी है। चल के जा हाँ आप तो चल के जाना ना, चलता है, चलेगा ना। अरे बिंदास हमको चलेगा। चलना ही है, हम्म, घोड़े नहीं चलना। देखो मैं आपको बताऊं, नहीं जैसे क्लाइमेट का कुछ इश्यूज नहीं हो सकते। अभी आप देवी के दूसरे चरण के रूप पे हो, अभी बहुत ताकत है आप में। पहले से इनको बोल रहे हम ऐसे, ये पहले से ही बोल रहे हैं कि चलकर पैदल ही क्योंकि देखो खच्चर में आप जाओगे ना तो एक डर रहता है खच्चर और पालकी में कि दूसरे के भरोसे हाइट पे होते हो, तो जैसे ही मोड़ेगा तो खाई में दिखता है। इसलिए पहले से चल भी ये होता है कि चले थक गए बैठ जाओ, खा लो पी लो, कोई दिक्कत नहीं, तुम चलते रहो, क्योंकि ऐसा भी मत करना घोड़े के भागना। साथ देखने का, साइड में देखने और का। भागने का नहीं, मैं पहली बता रहा हूँ, भागना बिल्कुल नहीं। वो चढ़ावा है। नहीं जैसे लगे ना कि ग्रुप जैसे घोड़े पालकी वाले आगे निकल गए तो आपको निकल ना बिंदास, ये कहीं जाने वाले, वो मंदिर आखिरी है, उसके आगे तो जा ही नहीं सकते। मंदिर में मिलने वाला हाँ। और तुम कोई जैसे नहीं। दोनों बहनें हैं, ऐसे दोनों बहनें आपको उधर घोड़ी घोड़ी 2 मिल गई ना, उनके साथ में बैठ जाना। उसने एक मूर्ति में काली बना के रखी, काली खाती हुई थी, काली पहनती हुई थी, काली नहाती हुई थी। उसको लगा कि वो एक छोटी जात का फालतू आदमी है समाज का, और वो एक बंदा है जिसने एक शिष्य पैदा किया स्वामी विवेकानंद, जिसकी तुलना पे आज तक भारत में कोई नहीं ला सका। हमें अपने नजर से बहुत छोटा लगता है, भगवान की नजर से देखो, हो सकता है वो आखिरी चरण में। इससे पहले आने से पहले 3 लोगों ने मुझे पूछा, हाँ इनका अनुभव देखो। 3 लोगों को मैं बोला नहीं भाई मैं नहीं आ सकता, चारधाम यात्रा। मेरा एडजस्टमेंट नहीं होता। अच्छा। वो लोग जो पहला ग्रुप है वो प्लेन से आने वाले थे, दूसरा जो होता उसको मैं बोला मैं वारी पे जाऊँ, 2 साल के बाद जा रहा हूँ पहले कैसे बताऊँ कि मैं आ सकता हूँ नहीं, सही बात। इसलिए उसको भी नहीं बोला। फिर हमारे रिस्पेंडर साहब का फोन आया, वो एक ऐसा प्रॉब्लम आया हमारे, आप आते हैं? एक चोरी में इंटरव्यू इधर निकल के आया। यही है वो बड़े दौर। उनका अनुभव। अब मुझे बताओ आप बड़े हो कि समय बड़ा है? समय बड़ा है। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हर हर महादेव। गंगा यहाँ से ओके ओके, बाय बाय, गुड नाइट। शुभ संध्या। नहीं रात्र चलो ध्यान रखना सब बुड्ढे बुड्ढे हैं। अरे डन है एकदम। हाँ जी, एक सेकंड। क्या बढ़िया लाइट्स आ रही है यहाँ पे। हमारे सारे यात्री सो गए हैं होटल में और हम दोनों रात के 12 बजे आए हैं, कहीं कुछ ठिकाना नहीं मिला। हमें तो सुला दो, तो अभी देखा है उसने मना कर दी थी हमें,
बट एज यू नो जोशी का सर्वाइवल ट्रैवल मोड ऑन हो जाता है, उसने तुरंत बोला देख ऊपर तो रखे होंगे तेरे गद्दे, हम लेके आ रहे हैं। तो हम इसी छत पे पहुँचे इसके गद्दे ढूंढने के लिए, होगा तो रिसेप्शन पे सो जाएंगे। फुटेज चाहिए, फुटेज भाई हेल्प कर रहा हूँ गद्दा लाने में। उसके घर अंधेर नहीं, गद्दा एक मिल गया। बस इतना है कि हम दोनों को इस पे सोना है। ये गेंडा पीछे चल रहा है, ये मेरे साथ सोएगा, बट नहीं फाइनली ठीक है। तो ये पूरा ही है, यहाँ हम गद्दे सारी सो जाएंगे। बाहर आ चुके हैं, लेट्स सी।